हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के 3 मेन लाइन प्रोडक्ट्स को। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के हेल्थ ऑप्टिमा कॉम्प्रिहेंसिव एंड एश्योर प्लान की। दोस्तों तीनों ही प्लान बेहतरीन प्लान है, तो चलिए देखते हैं तीनों प्लान में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों अगर आप ऑलरेडी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ओन करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप एक प्लान में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपको ऑप्शन मिल रहा है दूसरे प्लान में माइग्रेट होने का, तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि क्या आपकी पॉलिसी दूसरे पॉलिसी से बेहतर है या आपको माइग्रेट करने की ज़रूरत है। तो चलिए लेट्स डू द कंपैरिजन। तो मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट एंड इंश्योर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि आप सभी लोग को ऐसी इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड बेहतरीन जानकारी मिलती रहे। तो चलिए लेट्स डू द कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं सम एश्योर्ड की। दोस्तों हेल्थ ऑप्टिमा में आप 3 लाख से लेकर 25 लाख तक की पॉलिसी ले सकते हैं, वहीं पर कॉम्प्रिहेंसिव में आप 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की पॉलिसी ले सकते हैं, और एश्योर प्लान में आप 5 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की पॉलिसी ले सकते हैं। नेक्स्ट है एंट्री एज एलिजिबिलिटी। दोस्तों हेल्थ ऑप्टिमा में मिनिमम एंट्री एज इज 16 डेज एंड मैक्सिमम एंट्री एज इज 65 ईयर्स। कॉम्प्रिहेंसिव में दोस्तों मिनिमम एंट्री एज इज 90 डेज एंड मैक्सिमम एंट्री एज इज 65 ईयर्स। और एश्योर प्लान में भी दोस्तों मिनिमम एंट्री एज इज 90 डेज एंड मैक्सिमम एंट्री एज इज 75 ईयर्स। अब बात करते हैं को पेमेंट की। दोस्तों अगर आप हेल्थ ऑप्टिमा में 60 एज के बाद एंटर करते हैं तो आपको 20% का को पे लगता है, वहीं पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में और आपका एश्योर प्लान में 10% का को पेमेंट है। अब बात करते हैं रूम रेंट एंड आईसीयू चार्जेस। दोस्तों आपका हेल्थ ऑप्टिमा में 3 या 4 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको अप टू 5000 का रूम रेंट मिलता है, वहीं पर अगर आप 5 लाख या उसके ऊपर की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलता है। वहीं पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में भी दोस्तों आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलता है अक्रॉस ऑल सम एश्योर्ड। और अगर आप स्टार एश्योर पॉलिसी ले रहे हैं तो अगर 5 लाख तक की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको 1% ऑफ सम एश्योर्ड की कैपिंग दी गई है, और अगर उसके ऊपर का प्लान ले रहे हैं तो आपको सभी रूम मिलते हैं एक्सेप्ट फॉर स्वीट एंड अबव। अगर आप हायर सम एश्योर्ड में जा रहे हैं तो आपको स्वीट रूम भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती होने पहले खर्चे और निकलने के बाद के खर्चे। तो हेल्थ ऑप्टिमा में आपको 60 डेज एंड 90 डेज का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस मिलता है। कॉम्प्रिहेंसिव में भी आपको 60 डेज और 90 डेज का कवरेज दिया जा रहा है, और एश्योर प्लान में दोस्तों आपको 60 डेज एंड 180 डेज का कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट है रोड एम्बुलेंस। दोस्तों हेल्थ ऑप्टिमा में आपको स्लैब वाइज कवरेज दिया जा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव में और आपका एश्योर प्लान में आपको एक्चुअल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट है एयर एम्बुलेंस। दोस्तों हेल्थ ऑप्टिमा में और आपका एश्योर प्लान में आपको अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड की कैपिंग है, वहीं पर आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको अप टू 5 लाख पर ईयर का कैपिंग दिया गया है। नेक्स्ट है ऑर्गन डोनर। दोस्तों तीनों ही प्लान में आपको अप टू सम एश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट है नो क्लेम बोनस। दोस्तों हेल्थ ऑप्टिमा में आपको फर्स्ट ईयर 25% नो क्लेम बोनस मिलता है, और उसके सब्सिक्वेंट ईयर आपको 10% नो क्लेम बोनस मिलता है। कल को अगर आपका कोई क्लेम आ जाता है तो उसी प्रोपोर्शन में आपका नो क्लेम बोनस रिड्यूस हो जाता है। वहीं पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपका अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो आपको 50% नो क्लेम बोनस मिलता है, और अगर आपकी 10 लाख या उसके ऊपर की पॉलिसी है तो आपको 100% नो क्लेम बोनस मिलता है, जो कि मैक्सिमम 100% तक जाता है। और उसमें भी दोस्तों कल का आपका कोई क्लेम आ जाता है तो उसी प्रोपोर्शन में रिड्यूस कर दिया जाता है। वहीं पर स्टार एश्योर में दोस्तों आपको 25% नो क्लेम बोनस मिलता है, और आपका मैक्सिमम 100% तक जाता है, लेकिन एक बार ये एक्यूमुलेट हो जाता है तो कल को कोई क्लेम आ भी जाए तो ये रिड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट है रिस्टोर बेनिफिट। दोस्तों तीनों ही प्रोडक्ट में रिस्टोर बेनिफिट दिया गया है, यानी कि कल को अगर आपका कोई क्लेम आ जाता है जिसके वजह से आपका बेस सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो कंपनी वापस से बेस सम एश्योर्ड को रिफिल कर देती है, लेकिन तीनों ही प्रोडक्ट में कुछ कंडीशन दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं पार्शियल रिस्टोरेशन। दोस्तों हेल्थ ऑप्टिमा में और आपका कॉम्प्रिहेंसिव में पार्शियल रिस्टोरेशन अवेलेबल नहीं है, जबकि एश्योर प्लान में पार्शियल रिस्टोरेशन अवेलेबल है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है और आपका पहला क्लेम आ जाता है 9.5 लाख का, तो कंपनी आपको पूरा 9.5 लाख दे देती है, बचा है 50,000। अगर आपका हेल्थ ऑप्टिमा और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में वापस से अगर 10 लाख का क्लेम आता है तो कंपनी मात्र 50,000 रुपये देगी, क्योंकि आपका पूरा बेस सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट नहीं हुआ था। वहीं पर एश्योर प्लान में आपको पूरा 10 लाख मिलता है। सेकेंड कंडीशन है दोस्तों, हेल्थ ऑप्टिमा में सेम पर्सन को सेम इलनेस के लिए रिस्टोर बेनिफिट नहीं मिलेगा, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में और एश्योर प्लान में आपको सेम पर्सन और सेम इलनेस के लिए भी रिस्टोरेशन मिलता है।
थर्ड कंडीशन दोस्तों ये है, हेल्थ ऑप्टिमा में आपको 3 टाइम्स रिस्टोरेशन मिलता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको सिर्फ एक ही बार मिलता है, जबकि एश्योर प्लान में आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन दिया गया है। नेक्स्ट है डे केयर ट्रीटमेंट। दोस्तों ड्यू टू मेडिकल एडवांसमेंट बहुत सारी बीमारियां जिसके लिए आज की डेट में हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन या फिर किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट, तो इन सभी का कवरेज तीनों ही प्लान में अवेलेबल है। नेक्स्ट है आयुष ट्रीटमेंट, यानी कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट। दोस्तों तीनों ही प्रोडक्ट में आपका इसका कवरेज दिया गया है। हालांकि हेल्थ ऑप्टिमा और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में इसमें स्लैब वाइज कवरेज है, और वहीं पर आपका एश्योर प्लान में आपको अप टू सम एश्योर दिया गया है, लेकिन अगर आप योगा से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसका कवरेज कंपनी नहीं देती है। नेक्स्ट है होम केयर ट्रीटमेंट। दोस्तों हेल्थ ऑप्टिमा और कॉम्प्रिहेंसिव में इसका कवरेज नहीं दिया गया है, वहीं पर आपका एश्योर प्लान में इसका आपको 10% ऑफ सम एश्योर या मैक्सिमम 5 लाख की कैपिंग दी गई है। नेक्स्ट है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों एनी इलनेस जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है, बट ड्यू टू बैड कंडीशन ऑफ द पेशेंट या फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रूम इन द हॉस्पिटल, आप घर से ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उस केस में कंपनी तीनों ही प्रोडक्ट में आपको कवरेज प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है फ्री हेल्थ चेकअप। दोस्तों तीनों ही प्रोडक्ट में फ्री हेल्थ चेकअप मिलता है, जो कि कैशलेस बेसिस पे है, जिसके लिए आपको उनके सेंटर पे जाना पड़ता है और आपका फ्री हेल्थ चेकअप हो जाता है। नेक्स्ट है कवरेज ऑफ नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स, या फिर आप बोल सकते हैं नॉन मेडिकल आइटम्स लाइक ग्लव्स, मास्क, पीपीई किट्स। तो दोस्तों आपका हेल्थ ऑप्टिमा में और कॉम्प्रिहेंसिव में इसका कवरेज नहीं दिया गया है, वहीं पर आपका एश्योर प्लान में इसका कवरेज दिया गया है। नेक्स्ट है यूट्रोफेटरल सर्जरी। दोस्तों ये एक प्रकार का प्रोसीजर है जो यूट्रस में फीटस के ऊपर किया जाता है टू इम्प्रूव द बर्थ डिफेक्ट। सो दोस्तों हेल्थ ऑप्टिमा में और कॉम्प्रिहेंसिव में इसका कवरेज नहीं दिया गया है, वहीं पर आपका एश्योर प्लान में इसका अप टू सम एश्योर का कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट। दोस्तों हेल्थ ऑप्टिमा में आपको इसका कवरेज दिया जा रहा है, जो कि स्लैब वाइज है और 3 साल का वेटिंग पीरियड के साथ आता है। वहीं पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में इसका कवरेज नहीं दिया जा रहा है। एश्योर प्लान में भी इसका कवरेज दिया जा रहा है, स्लैब वाइज है और 2 साल का वेटिंग पीरियड के साथ है। नेक्स्ट है मैटरनिटी कवरेज। दोस्तों हेल्थ ऑप्टिमा में इसका कवरेज नहीं दिया जा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में इसका कवरेज है जो कि स्लैब वाइज है, और एश्योर प्लान में भी इसका कवरेज दिया गया है जो कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड है विद द वेटिंग पीरियड ऑफ 2 years। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट। हेल्थ ऑप्टिमा में और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में इसका कवरेज नहीं दिया गया है, एश्योर प्लान में इसका अप टू सम एश्योर्ड कवरेज दिया जाए। नेक्स्ट है रिपैट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स। दोस्तों अगर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के पश्चात मुर्दा घर के एवं कॉफिन्स और उसके बॉडी के आने जाने के ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस भी कंपनी बेयर करती है। तो हेल्थ ऑप्टिमा में इसका कवरेज दिया जा रहा है जो कि अप टू 5000 है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में इसका कवरेज नहीं दिया जा रहा है, और एश्योर प्लान में इसका अप टू 15,000 का कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट है साइकेट्रिक एंड साइकोमेट्रिक ट्रीटमेंट। दोस्तों हेल्थ ऑप्टिमा में और एश्योर प्लान में इसका कवरेज नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। नेक्स्ट है कंपैशनेट ट्रैवल। दोस्तों हेल्थ ऑप्टिमा में इसका आपको अप टू 5000 का कवरेज दिया जा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव में इसका कोई कवरेज नहीं है, वहीं पर एश्योर प्लान में इसका अप टू 10,000 कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। दोस्तों हेल्थ ऑप्टिमा में और एश्योर में इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, वहीं पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में इसका कवरेज दिया गया है। नेक्स्ट है रिचार्ज बेनिफिट। हेल्थ ऑप्टिमा में आपको रिचार्ज बेनिफिट दिया गया है, वहीं पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और आपका एश्योर प्लान में इसका बेनिफिट नहीं दिया गया। बायोरेट्रिक सर्जरी। दोस्तों हेल्थ ऑप्टिमा में और आपका एश्योर प्लान में इसका कवरेज नहीं दिया गया है, वहीं पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में बायोरेट्रिक सर्जरी का कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट है ओपीडी कंसल्टेशन कवरेज। दोस्तों हेल्थ ऑप्टिमा में और एश्योर प्लान में आपको ओपीडी कंसल्टेशन का कवरेज नहीं दिया जा रहा है, वहीं पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में इसका कवरेज दिया जा रहा है विद द वेटिंग पीरियड ऑफ 2 years। नेक्स्ट है डेंटल ओपीडी कवरेज। दोस्तों अगेन हेल्थ ऑप्टिमा में और आपका एश्योर प्लान में इसका कवरेज नहीं दिया जा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में इसका कवरेज दिया जा रहा है विद द वेटिंग पीरियड ऑफ 2 years। नेक्स्ट है डिडक्टेबल ऑप्शन। दोस्तों अगर आप ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो आपका सर्टेन परसेंटेज से प्रीमियम रिड्यूस हो जाता है, लेकिन भविष्य में जब भी आपका कोई क्लेम आएगा तो जितने का भी डिडक्टेबल ऑप्शन आपने चूज किया है उतना पोर्शन आपको देना पड़ेगा, बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो इन दिस केस एश्योर प्लान में आपको डिडक्टेबल ऑप्शन दिया गया है, वहीं पर हेल्थ ऑप्टिमा में और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको डिडक्टेबल ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है स्टार प्रोटेक्ट। दोस्तों ये ऑप्शन आपको हेल्थ ऑप्टिमा और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में दिया गया है।
स्टार एश्योर में इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर ये आप ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो लगभग आपको ओवरऑल प्रीमियम का 15% एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे फायदे आते हैं। सबसे पहला ये है कि आपको रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं मिलती है। दूसरा, आपका कल को क्लेम आ जाता है तो आपका नो क्लेम बोनस रिड्यूस नहीं होता है। आपका आयुष ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड दिया जाता है। आपको नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स का कवरेज मिलता है। आपको होम केयर ट्रीटमेंट का भी कवरेज मिलता है। सो दोस्तों, आई थिंक 15% एक्स्ट्रा सिर्फ देकर आपको इतने सारे कवरेज मिलते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये ऑप्शन चूज़ करें। सो दोस्तों, इस तरह हमने तीनों ही प्रोडक्ट के फीचर्स को कवर किया। अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। दोस्तों, एज यूजुअल हर हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड होता है, तो तीनों ही प्रोडक्ट में इनिशियल वेटिंग पीरियड ऑफ 30 डेज है, जिसमें कोई भी बीमारी कवर नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंटल क्लेम। नेक्स्ट है वेटिंग पीरियड फॉर स्पेसिफिक डिजीजेस या फिर बोल सकते हैं स्लो ग्रोइंग इलनेसेस। सो दोस्तों, तीनों ही प्रोडक्ट में आपको 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड मिलता है फॉर स्लो ग्रोइंग इलनेसेस लाइक किडनी स्टोन, हर्निया, पाइल्स, मोतियाबिंद। नेक्स्ट है वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। दोस्तों, अगर आप पॉलिसी लेने से पहले अपनी कोई बीमारी को डिक्लेयर करते हैं लाइक बीपी, शुगर, तो इन सब का भी वेटिंग पीरियड करती है कंपनी। तो आपका हेल्थ ऑप्टिमा में 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है। आपका कॉम्प्रिहेंसिव और एश्योर प्लान में आपका 3 ईयर्स का वेटिंग दिया गया। दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में कंपनी ने रिडक्शन ऑफ पीडी का ऑप्शन दिया है, जिसको अगर आप चूज कर लेते हैं तो आपका वेटिंग पीरियड रिड्यूस कर दिया जाता है। अब बात करते हैं प्रीमियम की। दोस्तों, मैं अगर 10 लाख का 2 एडल्ट 2 चाइल्ड का हेल्थ ऑप्टिमा में टियर 1 का प्रीमियम देखूँ तो प्रीमियम आता है 32,252, कॉम्प्रिहेंसिव में आता है 24,686 और एश्योर में आता है 29,408। टियर 2 में हेल्थ ऑप्टिमा में आता है 30,570, कॉम्प्रिहेंसिव में आता है 24,686 और एश्योर में आता है 26,400। टियर 3 में हेल्थ ऑप्टिमा में आता है 20,545, कॉम्प्रिहेंसिव में आता है 24,686 और एश्योर में आता है 23,785। सो दोस्तों, इस तरह हमने प्रोडक्ट्स के आपको फीचर्स, वेटिंग पीरियड और प्रीमियम के बारे में बताया। अब बात करते हैं कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर है। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान या एश्योर प्लान कहीं ना कहीं एक दूसरे को टक्कर दे रहा है और मुझे हेल्थ ऑप्टिमा दोनों के कंपैरिजन में कहीं पीछे लगा, ना सिर्फ फीचर्स में बल्कि प्रीमियम वाइज भी वो मुझे महंगा लग रहा है। तो अगर आप हेल्थ ऑप्टिमा ऑलरेडी प्लान ओन कर रहे हैं तो आप कॉम्प्रिहेंसिव या फिर एश्योर प्लान में जाने का सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप पॉलिसी को माइग्रेट कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका नो क्लेम बोनस है, जैसे ही आप पॉलिसी को माइग्रेट करते हैं आपका पूरा नो क्लेम बोनस 0 हो जाता है, लेकिन आपको पॉलिसी का कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह हमने तीनों प्रोडक्ट कंपेयर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है या क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।